99% लोग नहीं जानते 19 मार्च 2026 पहला नवरात्रि, और वो भी गुरुवार। यह संयोग बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि जब नवरात्रि और गुरुवार एक साथ आते हैं तो माता दुर्गा और गुरु ग्रह की कृपा एक साथ बरसती है। और ऐसे में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। दोस्तों नमस्कार, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी इस नवरात्रि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाले हैं और अपने जीवन के सोए हुए भाग्य को जगाने वाले हैं, तो एक लाइक किए बिना मत जाइएगा। और कमेंट में अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रही हूँ जो सिर्फ एक चुटकी हल्दी से किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करना होगा, क्योंकि अगर हम बिना श्रद्धा और विश्वास के सिर्फ लालच के बल में आकर किसी भी कार्य को करते हैं तो वो पूर्ण नहीं होता है, वो सिद्ध नहीं होता है। माँ दुर्गा जो कि सिर्फ सच्ची भक्ति और विश्वास से ही प्रसन्न होती है, इसलिए हर भक्त चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे गोरा हो या काला हो, माँ दुर्गा के लिए सभी समान होते हैं। और अगर सच्चे मन से हम पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ को रिझाते हैं, तो माँ दुर्गा बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती है। इसके साथ ही गुरुवार का एक अच्छा संयोग भी बन रहा है, इसलिए दोस्तों गुरुवार की पहली नवरात्रि में अगर आप हल्दी का सिर्फ एक चुटकी मात्र हल्दी का एक उपाय कर लें तो आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है और आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। दोस्तों रात को सोने से पहले स्नान करके साफ कपड़े अवश्य पहन लें और फिर अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही गुरुवार की रात हो तो आपको जब आप सोने जा रहे हो उससे कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले आपको स्नान दान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। फिर अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाना है। अब आपको एक छोटी सी कटोरी में एक चुटकी हल्दी ले लेनी है और मन ही मन में माता रानी से प्रार्थना करनी है, हे माँ दुर्गा मेरे जीवन की सारी बाधाएं दूर करें, मेरे घर में सुख और समृद्धि का वास हो। जी हाँ दोस्तों, जो आपने अपनी एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी हल्दी ली है, उसी हल्दी को माता रानी के समक्ष रख देना है और फिर माता रानी से हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो सारी दूर कर दो और मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास कर दो। दोस्तों अब आपको क्या करना है जान लीजिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी और वास्तु से संबंधित भक्ति वीडियो अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं नई नई जानकारी प्राप्त करना तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए। चलिए जान लेते हैं इसके बाद आपको क्या करना है। अब उस हल्दी को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है और बची हुई हल्दी को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर हल्का सा छिड़क देना है। दोस्तों जैसे ही गुरुवार की रात आए, आपको सबसे पहले स्नान दान करके स्वच्छ साफ वस्त्र
पहन लेने हैं। फिर जो भी आपके घर का मंदिर है वहाँ पर आपको उसके सामने बैठ जाना है। माँ दुर्गा की तस्वीर हो, कोई भी मूर्ति हो, फोटो हो, उसके सामने अब एक छोटी सी कटोरी लेनी है और उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है। एक चुटकी भर हल्दी भी काफ़ी है। फिर मैया रानी के सामने वो कटोरी रख देनी है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे जीवन में बाधाएं हैं वो दूर हो जाए और मेरे घर में सुख शांति का वास हो। इसके बाद जो हल्दी है उसे अपने माथे पर तिलक के रूप में आपको लगाना है और जो बची हुई हल्दी है उसे आपका जो मुख्य दरवाजा है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा दोनों साइड में छिड़क देना है। दोस्तों, हल्दी में बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा होती है और यह जब उपाय गुरुवार की रात को किया जाता है तो यह आपके भाग्य को खोलने का काम करता है। आपके सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। घर में धन आने के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, इस उपाय को करने के बाद किसी से इस बारे में चर्चा बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कुछ उपाय जितने गुप्त रहते हैं उतना ही ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों ने इस उपाय को अपनी जिंदगी में अपनाया है और उनके जीवन में अचानक बदलाव भी देखने को मिला है। किसी की नौकरी लग गई, किसी का रुका हुआ पैसा आने लग गया तो किसी के घर में खुशियाँ लौट आई। तो दोस्तों, इस नवरात्रि, इस खास गुरुवार की रात आप भी यह छोटा सा उपाय अवश्य करें, क्योंकि कभी कभी छोटे उपाय ही बड़े चमत्कार ला सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही और चमत्कारी उपाय तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। बहुत ही जल्द इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचा दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, मैं जानती हूँ अभी तक आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट में जय माता दी भी नहीं लिखा है, क्योंकि आप भूल जाते हैं नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के 9 दिनों में जय माता दी लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। माँ दुर्गा का नाम जो जगत जननी है, माँ जगदम्बे, माँ अम्बे हमारी सबकी देखभाल करती है, हम सबकी माता है। एक बार उनके लिए हमें जय माता दी कमेंट में अवश्य लिखना है। दोस्तों, कई बार बहुत छोटे छोटे उपाय दिखने वाले भी बड़े चमत्कार कर जाते हैं। बस आपको ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि इस उपाय के बारे में आपको किसी और को नहीं बताना है। अगर आपने ये उपाय किया है तो अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और फिर उपाय नहीं कर रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, लोगों से शेयर कर सकते हैं। जय माता दी।